हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने क्लासेस एंजॉय की होंगी। अब हमारा कोर्स कंप्लीट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं कर लेते। तो पर्सनालिटी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जो है आप में तब भी वर्क करेगा जब आपकी पर्सनालिटी उस लायक होगी। मतलब आपकी पर्सनालिटी उतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आपके जो इंग्लिश है वो इफेक्ट डाले किसी पे। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी सिर्फ बाहर का हमारा फिजिकल लुक नहीं है, वो एक हिस्सा है। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। फिजिकल लुक तो है ही, पर इसके अलावा आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, आपका वर्किंग स्किल, आपका नॉलेज, सब चीज़ें, आपका बिहेवियर वगैरह सब मिला के पर्सनैलिटी बनता है। तो अगर इनमें कहीं थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट हो तो हमारी पर्सनालिटी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ जाता है। तो हम लोग अब आगे आने वाली 2-3 क्लासेस में देखेंगे कि हम हमारी पर्सनालिटी को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं कि हमारी इंग्लिश उसमें 4 चांद लगा दे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला है लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ मीन्स आप अपने आप से प्यार कीजिए, तभी तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपको सुनेंगे। तो यू शुड लव योरसेल्फ, योर हैबिट्स, योर पर्सनालिटी, योर लुक्स, व्हाटएवर यू टॉक। आप अपने आप से प्यार कीजिए एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ये एस्पेक्ट ये हुआ कि लव योरसेल्फ, ओके, अपने आप से प्यार कीजिए। देन शार्पन योर इंटरेक्शन स्किल। इंटरेक्शन स्किल होते हैं बातचीत करने का तरीका। आप कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो आपको शार्पन करने पड़ेंगे। शार्पन मतलब चाकू लेके काटना, तेज धार नहीं देना, मीन्स उनको अपने इंटरेक्शन स्किल को इफेक्टिव बनाना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। आप लोगों से बात करते समय किस नज़रिए से उनको देखते हैं, किस मूड में आप उनसे बात करते हैं। हमेशा एक प्लेजेंट वे में, प्लेजेंट मूड में लोगों से बात कीजिए, अपने टू द पॉइंट काम की। अगर कोई आपका ऑफिशियल पर्सन है या अननोन पर्सन है तो आप टू द पॉइंट बात कीजिए। और आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तब भी आप उनसे बात करते हुए ध्यान रखिए कि किसी को हर्ट भी ना हो और आपको बातें मिलावटी भी ना करनी पड़े। तो आप अपने शब्दों को, ऐसे शब्दों को चूज कीजिए जो इफेक्टिव भी हो और प्लेजेंट भी हो, सुनने वाले को भी अच्छा लगे और आपके बोलने का मतलब भी निकल जाए। फिर तीसरी चीज आती है अवॉइड सिली थिंग्स। बेवकूफी भरी हरकतें ये नहीं करनी है। कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिससे ये लगे कि इसको तो बोलना ही नहीं आता। चाहे लुक्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपको बोलने के पैटर्न पता नहीं है, आपकी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब हैं, लोगों को इरिटेट करने वाली है, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो लुक है, खूबसूरत लुक है, वो किसी काम का नहीं है। तो आप अपने जो सिली थिंग्स कभी कभी कर लेते हैं उनको स्टॉप कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए। डोंट डू सर्टेन सिली थिंग्स लाइक किसी को भी चीख के बोलना है, किसी के साथ अननेसेसरी हंसना है, या आप हंसिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सीरियस होना, आप उस बात पर भी हंस देते, पीपल गेट इरिटेटेड विद ऑल दिस। तो आप उन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जब बात कर रहे हैं आप कोई अजीबोगरीब हरकतें ना करते। वेयर अ प्लेजेंट स्माइल। प्लेजेंट स्माइल, नेचुरल स्माइल। आपके चेहरे पे आप जब भी किसी से बात करें एक नेचुरल सी स्माइल रहे, बनावटी नहीं। स्माइल तो है ना, पर बनावटी नहीं। वो सामने वाले को पता चल जाता है कि बनावटी स्माइल है या अंदरूनी हकीकत वाली
प्लेजेंट स्माइल है। तो आप हमेशा जब भी किसी से बात करें, किसी से मिले, वियर अ नेचुरल स्माइल दैट इम्पैक्ट्स द अदर पर्सन मोर। आपकी बनावटी स्माइल है, अगले को हो सकता है कुछ देर के लिए वो आपसे कुछ कहे ना, बट ही विल नॉट मेक एनी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यू। आपके लिए वो पॉजिटिव नहीं सोचेगा, कैसे कैसा बनावटी बन रहा है। सो वियर अ नेचुरल एंड प्लेजेंट स्माइल। फिर एक चीज आती है, इम्प्रूव योर अपीयरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी अपीयरेंस पे ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए आप लोगों के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत नॉलेजेबल है, बहुत खूबसूरत भी है, हैंडसम लुकिंग भी है, लेकिन आपका जो अपीयरेंस है, कपड़े पहनने का तरीका बड़ा ही हैज़र्ड है या बड़ा ही बेकार सा है, जो लोगों को पसंद ना आए, लोग आप पे हंसे। डोंट डू दिस, यू आर नॉट अ जोकर, डोंट अपीयर टू बी दैट। आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए, आपके बाल बनाने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके कपड़ों की चॉइस कुछ ज्यादा हाईफाई भी नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल ही डल भी ना हो, आपकी पर्सनालिटी आपके लुक्स को मैच करते हुए हो। और जब भी खड़े हो, ये झुक के ढीले ढाले मत खड़े हुए, स्टैंड स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब एकदम कड़क, बट स्ट्रेट इन इजी वे, कि हाँ आप अटेंटिव भी है एंड यू आर प्लेजेंट। तो वो चीज कीजिए, आपका लुक उस हिसाब से आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। अगर आप अपने अपीयरेंस में आप ऐसे कपड़े चूज कर रहे हैं जो भले ही कॉस्टली हो, बट नॉट अप टू द लेवल, कोई मायने नहीं है उन चीजों का, आपकी पर्सनालिटी को वो शार्पन नहीं करेगा, अपग्रेड नहीं करेगा, बल्कि लोअर डाउन करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ एक पार्शियल चीज ली है। आगे आने वाली 2-3 क्लासेस में हम और इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप घर में स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का यूज कीजिए। इट्स नॉट कि यू स्पीक फ्लुएंटली, बट यू शुड स्टार्ट। आप छोटी छोटी चीजें जो घर में काम में लेते हैं, आप उनको इंग्लिश में बोलिए। हाउस होल्ड थिंग्स, हाउस होल्ड वर्क्स, उनको आप इंग्लिश में बोलिए, तो ऐसे ही धीरे धीरे आदत बनेगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।